हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि पेपर आता है मैनर। मैनर और मैनर पेपर कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आने के इसको हम लोग कर सकते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मैनर पेपर है। मैनर पेपर है। अगर इकोनॉमिक्स अगर आपका मैनर पेपर है और सेमेस्टर 3 में है आप, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपका इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपको सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, समझे ना। और इससे पहले भी अगर बहुत सारे कंटेंट जो कि हम मैं डिलीवरी कर चुका हूँ, अगर उन सारे कंटेंट को अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाकर सीक्वेंस वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपको इसमें बता दूं, इस पेपर में लगभग 20 क्लास दिए जाएंगे। और 20 क्लास लगभग अगर टाइमिंग बोला जाए तो 15 मिनट से लेकर 20 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन इसका रहेगा। आप लोग समझिए कि इतना ही क्लास करना है आपको। 20 क्लास में ही आपका कंप्लीट तैयारी मैनर पेपर जो कि अर्थशास्त्र का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर, आप लोग अभी तक इस चैनल को सेशन को लाइक नहीं किए, तो सेशन को पहले तो लाइक करें, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं बता दूं, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर, आपका अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका कहीं भी टेंशन नहीं रहेगा, समझे ना। आप सेमेस्टर 3 में अभी फिलहाल हैं, सेमेस्टर 4 में जाइएगा, सेमेस्टर 5 में जाइएगा। इसी प्रकार से आप सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और सारे के सारे रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन हम लेकर आपके लिए लेकर आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट को, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ अगर परचेज करना है, पेड अगर पीडीएफ परचेज करना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि सबसे लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और वहां से आपको पीडीएफ जो कि मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है। आप लोग टेंशन फ्री होकर, आपको जितना क्लास करवाया जाता है उतना क्लास कीजिए, और एक बार आप पीडीएफ से रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एग्जाम में समझ लीजिए कि जितना क्लास करवाया जाएगा और पेड पीडीएफ में जितना कंटेंट आपको दिए जाएंगे, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं समझिए कि मेरा गारंटी ही गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो पहले तो जरूर जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत से अगर कंटेंट को डिलीवरी करें आपके सामने, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम लोग चैनल को लाइक जरूर से जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और मैं बता दूं आपको हर एक सेशन में एक एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और 20 क्वेश्चन से समझिए कि आपका वन लाइनर, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर, मतलब यहाँ से आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। सब्जेक्टिव सारा तो अभी क्लास चल ही रहा है सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा। लगभग यहाँ से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग सेशन को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन जो कि अपलोड किया जाए अदर सब्जेक्ट का भी, या फिर मैनर पेपर जो कि आपका जो इकोनॉमिक्स है उसका भी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और दूसरा बात है कि वहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के ध्यान में रखते हुए अल्प विकसित, आपको ध्यान में रखना है अल्प विकसित, यानी कि थोड़ा मोड़ा जो विकास किया है, यानी कि पूर्ण रूप से विकास नहीं है, विकासशील देश है। देशों की प्रधान विशेषताओं, यानी कि उसकी विशेषताएं कौन कौन से मुख्य विशेषताएं हैं, उसका क्या करना है, तो उसके बारे में हमको बतलाना है, वर्णन करके बतलाना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट होता है। और हम आपको पीडीएफ जो कि इसमें जिस प्रकार से पॉइंट बना बना कर लिखे हैं, उसी प्रकार से आप लोग अपने आप भी प्रयास कीजिएगा कि हम आंसर शीट में इसी तरह से पॉइंट बना बना कर लिखें, समझे, ताकि आपका जो नंबर कटने का चांस है वो बिल्कुल भी ना रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्प विकसित देश, एलडीसीएस का प्रधान विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि इसकी कौन कौन से मुख्य विशेषताएं हैं, तो निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिए हुए। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे।
तो आज इसमें हम लगभग 10 विशेषताओं को पढ़ेंगे, जो कि लगभग यहाँ से कम आपको 8 विशेषता, जो कि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मिनिमम आपको 8 विशेषता आने की 8 इसकी विशेषताएं आपको बताना ही पड़ेगा, है ना? तब तब जाकर आपका नंबर जो कि अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 में देखिए, फर्स्ट विशेषता आता है निम्न आय स्तर। निम्न आय स्तर में हम लोग इसको अगर बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे, तो अल्प विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि वहाँ की अधिकांश लोग क्या हैं, तो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि निम्न आय स्तर कहने का मतलब है कि अल्प विकसित देश, जी जो भी देश अगर अल्प विकसित रहता है, तो उसका जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्या होता है, तो कम होता है। और इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे वहाँ के जो देश के जितने भी पब्लिक है, यानी कि जितने भी वहाँ के लोग हैं, वो अधिकांश लोग क्या होते हैं, तो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, समझे, मतलब गरीबी जिंदगी अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो उच्च जनसंख्या वृद्धि को भी अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, तो अल्प विकसित देश में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो बहुत ही अधिक है। यानी कि आप लोग पता होगा कि भारत में भी देखिए बहुत ही अधिक तेजी मात्रा में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इस कारण से भी एक बहुत ही बड़ा इसका विशेषता हो जाता है, जिसमें संसाधनों पर अत्यधिक क्या पड़ता है, तो दबाव पड़ता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा किसी पर भी अगर सरकारी ऑफिस में जाइएगा या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर अगर बस में चढ़िएगा, तो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उसमें भीड़ रहता है, और बहुत सारे क्या होता है, दबाव पड़ता है, सरकार पर भी दबाव पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को सर्जन करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे दबाव पड़ते हैं सरकार पर भी, आर्थिक विकास बाधित होता है। यानी कि कोई भी आर्थिक विकास जो होता है वो क्या होता है, बाधित होता है। यानी कि राष्ट्र को एक अच्छे देखिए एक सुचारू रूप से विकास होने में क्या करता है, तो जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वो बाधित करता है, यानी बाधित वहां पे बाधा डालता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 3, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता, इन देशों में अर्थव्यवस्था मुख्यतः क्या होता है, तो कृषि पर निर्भर होती है। यानी कि विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, या फिर विकासशील आप बोल सकते हैं, तो उन सारे में लगभग अधिकांश लोग क्या करते हैं, तो कृषि पर मतलब निर्भर होते हैं। अधिकांश लोग कहने का मतलब है कि लगभग 60 से 70% जो लोग हैं, वो किसान पर निर्भर करते हैं। इसके कारण से भी इसका जो इनकम ऑफ सोर्स है बहुत ही कम रहता है। और वहाँ के अधिकांश लोग कृषि में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। संलग्न करने का मतलब कृषि में लगे हुए रहते हैं। औद्योगिक विकास और सेवाओं क्षेत्र में योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। यानी औद्योगिक विकास कहने का मतलब है कि सेकेंड सेक्टर, और सेवा क्षेत्र करने का मतलब है कि थर्ड थर्ड सेक्टर, समझे ना? थर्ड सेक्टर को क्या कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेकंड सेक्टर को कहते हैं विनिर्माण का क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र को कहते हैं क्या, तो फर्स्ट सेक्टर यानी कि प्राकृतिक से रिलेटेड जितना भी कार्य होता है वो फर्स्ट सेक्टर में रहते हैं, और कृषि भी एक प्राकृतिक से रिलेटेड ही कार्य हो जाता है। तो सेकेंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर के अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक लोग कृषि यानी कि फर्स्ट सेक्टर में संलिग्न होते हैं, समझे? इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा। इस कारण से ही अल्प विकसित देश जो कि आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 4, निम्न उत्पादकता कहने का मतलब है कि अल्प विकसित देश में श्रमिकों की उपलब्ध उत्पादकता कम होती है। श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है कहने का मतलब कि जितने भी श्रमिक होते हैं बहुत ही कम उत्पादक कर पाते हैं, जो कि तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण। यानी कि तकनीकी ज्ञान के कहने का मतलब है उनके पास किस प्रकार से किसी भी फसल को उत्पाद किया जाए, या फिर कोई भी अलग बिजनेस किया जाए, तो उन सारे तकनीकों की उनके पास कमी होती है, और ज्यादा जनसंख्या होने के कारण से भी। तो इस कारण से भी वहाँ पे उत्पादनता की कमी और उत्पादकता की कमी आती है, वहाँ पे प्रोडक्शन जो कि बहुत ही कम होता है। प्रशिक्षण कहने का मतलब है कि उनके पास कोई अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो इस कारण से भी उत्पादकता कम होती है। निवेश की कमी होती है, यानी कि उनके पास एक आर्थिक पूंजी नहीं होता है, समझे? तो यहाँ वो निवेश नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण से भी अल्प विकसित देश की एक ये भी विशेषता के अंतर्गत आ जाता है, कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है यश यशोधोचरण की कमी। इन देशों में परिवहन, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है। कहने का मतलब है कि अल्प विकसित देश में आप लोग पहले पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही अधिक जनसंख्या होती है। अधिक जनसंख्या के कारण आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे वैसे वैसे महानगर में क्या होते हैं, तो ट्रैफिक लग जाते हैं, परिवहन की बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारे परिवहन आपको देखने को मिलेंगी, तो ट्रैफिक होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे संचार में भी बाधाएं होते हैं, स्वास्थ्य में बाधाएं होता है, शिक्षा में भी बाधाएं देखने को मिलता है, समझे?
जो कि बुनियादी सुविधाओं की अभाव होती है। अभाव कहने का मतलब है कि जितने जनसंख्या में यहाँ पे लोग हैं, उतनी जनसंख्या में यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और परिवहन का जो कि अभाव देखने को मिलता है। अभाव कहने का मतलब है कि कमी देखने को मिलता है, जो आर्थिक विकास को सीमित करती है। सीमित करने का मतलब है कि रोक कर रखती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 6, निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर में हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा की कमी और खराब रहने की ये अस्थिरतियां अल्प विकसित देश में आम होती है। इनके परिणाम स्वरूप जीवन प्रत्याशा भी कम होती है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर आता है 7, पूंजी की कमी। पूंजी की कमी कहने का मतलब है कैपिटल की कमी। निवेश के लिए पूंजी की क्या होती है, तो कमी होती है, जिससे आर्थिक गतिविधि पर क्या होता है, तो विकास में बाधित होता है, यानी कि विकास में रुकावट आ जाता है पूंजी के कमी के कारण भी। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में देखते हैं। पॉइंट नंबर आता है यह शिक्षा और यह पर्याप्त कौशल। शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों की कमी होती है, यानी कि उनके पास शिक्षा, उनके पास ज्ञान नहीं होता है कि किस प्रकार से किसी चीज को प्रोडक्शन किया जाए या फिर किस प्रकार से अपना बिजनेस किया जाए। तो उनको पर्याप्त मात्रा में, यानी कि उचित उनके पास शिक्षा नहीं हो पाती है और प्रशिक्षण में, यानी कि ट्रेनिंग के भी उनके पास कमी होती है, जिससे श्रम शक्ति में अपर्याप्त कौशल और ज्ञान होता है। यानी कि जो मजदूरी वगैरह करते हैं उनमें क्या होता है, तो यह पर्याप्त कौशल और ज्ञान होता है, यानी कि कौशल की कमी होती है, स्किल की कमी होती है और प्लस में नॉलेज की क्या होती है, तो कमी होती है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में देखते हैं। पॉइंट नंबर आता है 10, तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन कहने का मतलब है कि आधुनिक तकनीक और अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी के कारण ये देश तकनीकी दृष्टिकोण से पीछे है। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों के पास क्या है, तो निवेश की कमी है। निवेश की क्या है, तो निवेश की कमी है, तो इसके कारण से जितने भी आधुनिकीकरण तकनीकी के माध्यम से उत्पादन किए जाते हैं, तो उन सारे उत्पादन वाले मशीनरी चीज या फिर किसी प्रकार के अनुसंधान में विकास करने के लिए उनको निवेश करने की आवश्यकता होती है, यानी कि कैपिटल की जरूरत होती है। और इस कारण से यहाँ पे विकास, अल्प विकसित देश में जो कि कैपिटल की कमी होने के कारण यहाँ पे तकनीकी भी विकास नहीं हो पाया, यानी कि तकनीकी का पिछड़ापन हुआ। समझे, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझे ना। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 10 में आता है यह स्थिर राजनीति और आर्थिक वातावरण। इन देशों में अक्सर राजनीतिक यह स्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों में क्या होती है, तो सुनिश्चितता होती है, जो निवेशकों के विश्वास को क्या करती है, तो कमजोर करती है। कहने का मतलब है कि ज्यादा जनसंख्या होने के कारण क्या होती है, तो लोगों में समझिए कि इनकम ऑफ सोर्स भी कम रहता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अधिकारी लोग, तो भ्रष्टाचार करते हैं। आर्थिक नीतियों का जो कि अनिश्चितता होती है, कोई भी आर्थिक नीति वगैरह, एक उचित आर्थिक नीति वगैरह, यानी कि नियम कानून वगैरह नहीं बनाए जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे भी, पॉइंट नंबर 10। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को पहले तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी और ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कंप्लीट आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। एकदम टेंशन फ्री होकर आप लोग क्लास कीजिए, जितना करवाया जाता है उतना ही आपके लिए इनफ होगा, समझे। और उसके एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आप लोग चाहिए तो पूरा बुक लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जितना करवाते हैं ना, कम से कम आपका तो 80 प्लस स्कोर ही होगा, इतना मैं अगर लिख के दे रहा हूँ। आप लोग जितना क्लास करवाया जाता है उतना कीजिए और पीडीएफ को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो अगर अगर पेड पीडीएफ आपको अगर परचेज करना है, पेड पीडीएफ अगर परचेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 26 06। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई देंगे। पेड पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल फी पर आपको उपलब्ध कराया गया, नॉमिनल फी पर उपलब्ध करवाया गया। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर, अगर कोई भी पेपर आपका होता है, सेक एमडीसी या फिर एसीएसी, जो भी पेपर होता है, मैनर मेजर, आपका हर एक चैप्टर हर एक का यहाँ पे उपलब्ध है पेड पीडीएफ। तो आप लोग सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल फीस पर ही आपको मिल जाएगा, समझे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो आप लोग को हम विश्वास कराते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार आप जरूर से जरूर एग्जाम से पहले दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको दिमाग में एकदम सीधे के सीधे बैठ जाए, समझे ना। तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं फिर से दोबारा वीडियो देखकर।
जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमेशा आपको रहेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे अपडेट वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।